सर, वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर नए वज़रा और मशीरान का इंतखाब हुआ है। ऑब्वियसली हुकूमत पर तोल रही थी कि किसी ना किसी तरह पीपल्स पार्टी आ जाए, बट आप लोगों ने इज्तनाब किया, आईनी ओहदे आपके पास हैं। परवेज़ खट्टक की काबीना में शमूलियत को सर आप कैसे देखते हैं? बिकॉज़ ये वो आदमी है जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, करप्शन के भी इल्ज़ामात लगे, चाहे वो ब्रिलियंट ट्री हो, चाहे वो BRT हो, लेकिन एकदम अब इन्हें हुकूमत में शामिल कर लिया जाना नून लीग की जानिब से। देखिए, ये जो राजनीति वाला काम है ना, ये सारा कुछ बिल्कुल स्ट्रिक्ट असूलों के तहत नहीं होता। आप हालात के तहत भी कुछ फैसले करते हैं, कुछ चीजें आपने स्टेबिलिटी के लिए देखनी होती है, और आप देखते हैं कि नफे नुकसान को देख के कुछ फैसले करते हैं। सियासत बड़ी बेरहम सी चीज है। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल बेअसूली के मुताबिक फैसले हों, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है कि हिसाब के मुताबिक 2+2 4 ही हो। आपने जो ग्रे एरियाज होते हैं, यानी वाइट और ब्लैक के दरमियान जो ग्रे एरिया होता है, उसमें भी आपने कुछ फैसले करने होते हैं। तो इस तरह के फैसले बहरहाल माजी में भी होते रहे, अब भी हैं, और ये भी कोई चॉइस के फैसले नहीं होते। आपने देखना होता है कि ये फैसला करने का नफा नुकसान क्या है और ना करने का नफा नुकसान क्या है। बिल्कुल सही। और ऑपोजिशन ने जो एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कराया और हुकूमत ने जिस तरह के रोड़े अटकाए, आपको लगता है जलसे जुलूसों तक को ठीक है, लेकिन अगर कॉन्फ्रेंसेस को भी यूं बैन कर दिया जाना तो फिर हम ये कैसे कहेंगे कि इजहार राय नहीं दिया जाता, ऑपोजिशन को स्पेस नहीं दी जाती? मेरे ज़ाती राय में उनको कॉन्फ्रेंस करने का हक होना चाहिए और उनको कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त मिलनी चाहिए थी, मेरी ज़ाती राय में। मेरी जमात की राय क्या है उससे मैं आगाह नहीं हूँ, लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क भी नहीं आना, और मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छा फैसला नहीं। और सर, जो ऑपोजिशन ने कौमी डायलॉग कराने का मशवरा दिया है और नए इलेक्शन की मांग की है, आपको लगता है कि सिर्फ इस एक नुक्ते पर कौमी डायलॉग होना चाहिए, और क्या सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है? कौमी डायलॉग तो कोई दूसरी राय नहीं है, होना चाहिए, उसके बगैर तो चीज़ें आगे नहीं चलती। सवाल यह है कि एक नुक्ते पे इलेक्शन के बात की जाए तो गवर्नमेंट नहीं करेगी, क्यों करे? और अगर आप ये करना चाहते हैं तो उसके लिए अपोजिशन जो है वो क्या माजी में कभी ऐसे हुआ कि अपोजिशन के इत्तेहादों ने या इत्तेजाजों ने इलेक्शन कराने पे हुकूमतों को मजबूर किया? बल्कि यही होता रहा कि कोई थर्ड फोर्स की इंटरवेंशन हुई, वो भले अदालत की तरफ से हो या दीगर इदारों की तरफ से, तब जाके ये काम चला। लेकिन उसके नतीजे में होने वाला इंतखाब क्या होता है? तो मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि इस वक्त अपोजिशन का जो मुतालबा है उसको हम मुस्तरद नहीं कर रहे। हम ये नहीं कहते कि जी वो मुतालबा ना करे, मुतालबा करें, उसके लिए मुतल्लिका फोरम मौजूद है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं या अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ वो गए हुए हैं, वहाँ पे उस मामले को एजिटेट करें, अपना इत्तेहाद बनाएं, वो आवाम के अंदर जाएं, वो मीडिया में अपना काम कर रहे हैं, करें, लेकिन साथ ही साथ उन्हें सीरियस एंगेजमेंट चाहिए। साबका इलेक्शन को तो आप कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं हुआ, और उसको कराने वाले इदारों पे भी आप सवाल उठाते हैं, और आप कह रहे हैं कि नया इलेक्शन हो, तो नया इलेक्शन कौन कराएगा, कैसे होगा, इंटरवेंशन कैसे नहीं होगी? तो ये सारी बातें करने के लिए, इलेक्टोरल प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए, मुदाखलत से पाक बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट के साथ बैठना होगा, और बैठ के वो रास्ता तैयार करना चाहिए जिसके तहत कम से कम अगला इलेक्शन बेहतर इलेक्शन बन सके। हमने माजी में जब COD किया था तो उसके नतीजे में जो मुज़ाकरात हुए, तो हमने अपनी गवर्नमेंट में आके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए, उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए। 2018 में फिर उन रिफॉर्म्स के खिलाफ बहुत कुछ हो गया, रिवर्सल हो गई, खान साहब ने वो काम नहीं किया। अभी भी उनको चाहिए कि अपोजिशन जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाए और गवर्नमेंट के साथ बैठे, फिर कोई रास्ता बनेगा। सियासी कुव्वतें बैठ के फैसला करेंगी ना, ये काम ना अदालत ने करना है ना एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, ठीक है, ये काम तो सियासी कुव्वतों ने करना है। और सर, ऑपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंसेस में जो तकरीर हुई, उसमें 26वीं आईनी तरमीम हो, पीका एक्ट हो, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो, उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी बराबर का शरीक ठहराया है। वो ये कहते हैं कि आजकल जो अदलिया में या पीका एक्ट में सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, पीपल्स पार्टी का भरपूर अमल दखल है इसमें। देखिए, पीपल्स पार्टी उसको वोट कर रही है तो शरीक तो है, ये तो कहा जाए कि जी हम शरीक नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप इस मामले को गौर करें तो पीपल्स पार्टी ने
وہ 26ویں ترمیم ہو جو 56 پوائنٹ یا 54 پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے اور 24 پوائنٹ پہ آ کے منتج ہوتی ہے، تو اس سفر کو جس میں خامیاں خرابیاں تھیں اس کو نکالنے میں پیپلز پارٹی نے حتی الامکان کوشش کی ہے. پیکا ایکٹ کی بھی جو اوریجنل ڈرافٹ تھا اور جو امینڈڈ ڈرافٹ سامنے آ کے یہ پاس ہوا ہے، اس کو اگر سامنے رکھیں گی تو پیپلز پارٹی کی کاوشیں آپ کو نظر آ جائیں گی. تو پیپلز پارٹی نے ووٹ بھی کیا ہے اور اس میں جتنی تصحیح ممکن ہے وہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے. یہ بات بھی طے ہے کہ ہمیں آزادی صحافت اور آزادی اظہار کا خیال رکھنا ہے، اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ میڈیا، آپ کے فارمل میڈیا کو نہیں، کیونکہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ تو صرف سوشل میڈیا سے ڈیل کرتا ہے، اور سوشل میڈیا کو آپ آزادی کے ساتھ کام کرنے سے تو آپ نہیں روکنا چاہیے، لیکن اس کو بے مہار آزادی بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جتنا وہ لیتھل ہے، اگر اس کو بالکل آپ کسی قاعدے کلیے کے بغیر، کسی ذمہ داری کے بغیر آپ اس کو الاؤ کر دیتے ہیں، تو پھر وہ بھی ایک بہت خوفناک قسم کا تصادم پیدا کر سکتا ہے ہمارے معاشرے میں.